दोस्तों छोटी सी खबर मुजफ्फरपुर के नवनियुक्त शिक्षकों के लिए है। इसके अलावा अगर आप दूसरे जिले के नवनियुक्त शिक्षक हैं या नियोजित शिक्षक हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम आपको विद्यालय की समय सारणी बतलाएंगे, खास तौर से ग्रीष्म अवकाश के बाद विद्यालय की समय सारणी क्या होगी। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बिहार में जो विद्यालय का समय सारणी है, टाइम टेबल है, वो 9 बजे से 4 बजे तक है। लेकिन तेज गर्मी और लू के चलते समय सारणी में बदलाव किया जाता है और यह बदलाव भी आपदा प्रबंधन विभाग के आदेशानुसार होता है। 21 मार्च 2022 को आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश दिया था कि भीषण गर्मी एवं लू से बचने से संबंधित कार्रवाई की जाए। इसी आदेश के आलोक में सभी विद्यालय को प्रातःकालीन संचालित किया गया। इसी अवधि में ग्रीष्म अवकाश हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि ग्रीष्म अवकाश के बाद विद्यालय की समय सारणी क्या होगी। क्या विद्यालय प्रातःकालीन संचालित होंगे या अपने मूल टाइम टेबल पर चलेंगे, यानी 9 से 4। दोस्तों भले ही आपदा प्रबंधन विभाग का आदेश एक बार दिया जाता है, लेकिन शिक्षा विभाग उस वक्त तक इस आदेश को फॉलो करता है जब तक आपदा की स्थिति बनी रहती है। अभी वर्तमान में मुजफ्फरपुर में गर्मी छुट्टी समाप्त होने वाली है और विद्यालय में पठन पाठन की शुरुआत होगी। ऐसी स्थिति में विद्यालय को प्रातःकालीन ही संचालित किया जाएगा, क्योंकि अभी भी भीषण गर्मी है और दिन में लू चलती है। इसीलिए संभव नहीं है कि दोपहर में विद्यालय को संचालित किया जाए। इसी आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर द्वारा कार्यालय आदेश आया है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मुजफ्फरपुर में ग्रीष्म अवकाश समाप्त होने वाले हैं और 9 जून से कक्षाएं संचालित की जाएगी। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर ने आदेश दिया है कि विद्यालय का संचालन 1 अप्रैल 2022 से ही प्रातःकालीन 6:30 से 11:30 तक होता आ रहा है। जिला के प्राथमिक, मध्य, उच्च माध्यमिक, उच्च विद्यालय में ग्रीष्म अवकाश समाप्त हो रहा है। विद्यालय खुलने के पश्चात एईएस, चमकी बुखार आदि के प्रकोप को देखते हुए दिनांक 30 जून 2022 तक विद्यालय प्रातः 6:30 से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक संचालित किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री पोषण योजना कार्यक्रम मध्याह्न भोजन 11 बजे से ही संचालित होगा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया जाता है कि विद्यालय में स्वच्छ जल की उत्तम व्यवस्था एवं विद्यालय परिसर के साथ साथ रसोई घर की भी साफ सफाई प्रतिदिन कराई जाए। प्रतिदिन प्रातःकालीन चेतना सत्र में बच्चों को चमकी बुखार के लक्षणों, क्या करना है क्या नहीं करना है एवं सावधानियों पर विशेष चर्चा किया जाए। साथ ही साथ चमकी की धमकी पर आधारित वीडियो क्लिप की ध्वनि विस्तारक यंत्र स्मार्ट क्लास के माध्यम से सुनाई जाए। इसके अतिरिक्त विद्यालय में छात्र अभिभावक गोष्ठी, विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक, प्रभात फेरी कर एईएस के रोकथाम के संबंध में अभिभावकों को जागरूक करने की भी कार्रवाई करेंगे। दोस्तों जिला शिक्षा पदाधिकारी का यह आदेश मुजफ्फरपुर जिले के सभी विद्यालय के शिक्षकों के लिए है। 30 जून के बाद अगर मौसम सामान्य नहीं होता है, भीषण गर्मी और लू का प्रकोप समाप्त नहीं होता है, तो उम्मीद है कि यह तिथि आगे भी बढ़ाई जाएगी। फिलहाल विद्यालय प्रातःकालीन संचालित होंगे और आपको आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश को फॉलो करना है ताकि तेज गर्मी से बच्चे बीमार न पड़े। चमकी बुखार, एईएस जैसी बीमारियों से आपको बचाना है। स्वच्छ पेयजल और साफ सफाई का उत्तम ख्याल रखना है। तो दोस्तों इस सूचना को आप ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए अपडेट के साथ। इस आदेश को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरे डिपार्टमेंटल लेटर पाने के लिए हमारी वेबसाइट www.teacherahmad.com को जरूर विजिट करें। नियोजित टीचर संबंधी इंस्टेंट अपडेट के लिए हमारे चैनल की सदस्यता जरूर लें।